हम सब कुछ सीख के जाए आज। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया प्रभु, ऐसा समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज का अच्छा दिन आपने हमारी जिंदगी में दिया खुदा। सुबह से लेके शाम तक खुदा आपने हमें संभाला खुदा। सुबह की शुरुआत आपके नाम से हुई और आज अंत भी हमें आपके नाम से कर रहे हैं खुदा। उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। ऐसे महामारी के समय में आप हमारे साथ हो खुदा। जैसे मुर्गी अपने अंडे अंडे को संभाल के रखती है बच्चों को, ऐसे ही आपने एक अंडे की तरह हमें संभाल के रखा इस समय में खुदा। इस पेंडेमिक समय में एक कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन में आप हम हर पल आप हमारे साथ हो। आपका लहू जो आपने हमारे लिए बहाया था प्रभु, वो लहू हमारा रक्षा कर रहा है। वो लहू हमारा रक्षा कवच है खुदा। उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। फिर से एक बार खुदा, आज का जो मैसेज है मैं लेके जा रहा हूँ आप इस आपके मसीह के लोगों में खुदा। मैंने तो मेरी तरफ से प्रिपरेशन की है खुदा, लेकिन जो बोल मैं बोलूँ वो मेरे नहीं आपके हो। आपके थ्रू, आपके होली स्पिरिट के थ्रू लीड होके मैं बोलूँ, उसकी वो मैं मांगता हूँ। आपकी हजूरी मांगता हूँ, आपकी मिड्स मैं इस समय मांगता हूँ, आपकी मध्यस्थी इस समय मैं मांगता हूँ खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन आमीन। आज का वचन हमने पढ़ा, दो वचन है। एक तो रोमन्स 13:8-14 और मत्थी की किताब 18:15-20। लेकिन मैं ज्यादातर आपको मैं रोमन्स 13:8-14 उसके ऊपर मैं समझाऊंगा। अगर आप उसको देखें तो मैं तीन टाइटल में देना चाहूंगा। तीन तरीके से अलग अलग टाइटल आप दे सकते हैं इसको। एक तो क्या है कि लविंग अदर्स फुलफिल गॉड लॉ, एक दूसरे से प्रेम करने से प्रभु मसीह का जो नियम है वो पूर्ण होता है। दूसरा, इस वचन को हम टॉपिक ये भी दे सकते हैं कि नाइट इज नियरली ओवर, रात अभी खत्म होने आई है, कभी भी खत्म हो सकती है। और तीसरा एक ये भी हम उसको टॉपिक दे सकते हैं कि टाइम फॉर वेकअप, हमें अभी जागने का समय आ गया है। मैं भी और जो 8 से 14 है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले मैं 8 से 10 को मैं पढ़ूंगा और उसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, और बाद में बाकी मैं हिंदी में पढ़ूंगा। रोमन 13 8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ूंगा। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न रहो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न रखना, और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आप देखने जाओ तो खुदा ने हमें 10 आज्ञाएं दी है, लेकिन आपको कई बार ऐसा होगा कि वो आज्ञा को पालन करने में हमें संघर्ष करना पड़ा होगा। इस वचन को ही ले लीजिए, उसमें बताया गया है कि यू शैल नॉट मर्डर, आप मर्डर नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, चोरी नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, लोभ नहीं रख सकते। लेकिन कई बार हमें इस सारी को पालन करने में भी हमें मुश्किलें हुई होगी। हम कभी भी जानते हैं कि सीधा सिंपल लोगों के लाए, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन हम कई बार हम झूठ बोल जाते हैं। हम जॉब पे नहीं जाना है तो हम बोल देते कि सिक कॉल कर देते हैं कि आज मेरा पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, कफ है, कोल्ड, ऐसा बोल के हम कर लेते हैं। यानी हम ट्राई करते हैं, लेकिन जानते जानते ऐसा हम कई बार ऐसा होता है कि हम, और ये सब चीज ऐसी है कि हमें तकलीफ करती है, हम ये इसको पालन करने में वो मुश्किलें होती है। लेकिन पॉल हमें क्या बोलता है, ये पालन करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, हमें सिर्फ प्यार करना है, सिर्फ हमें प्यार करना है, ये सारी चीजें हमें आसान हो जाएगी। दूसरा एक मैं बात बोलूं तो अगर हम ऐसा सोचे कि अगर इस दुनिया में लोगों को हम प्यार करना सिखाए और सभी लोग एक दूसरे से प्यार करने लग जाए तो क्या होगा। पहली बात कि जो दुनिया के सारे जो पेंडिंग डिवोर्स केसेस है वो ऑटोमेटिकली हैप्पीली सॉल्व हो जाएंगे। डिवोर्स क्यों होते हैं? एक दूसरे से प्यार नहीं होता, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता, ये सब चीजों से होते हैं। अगर अगर एक दूसरे से हम प्यार करें तो ये जो सारे जो केस है डिवोर्स,
एक ही दिन में हैप्पीली सॉल्व हो जाएंगे। जो कपल आज प्यार की कमी के कारण डिवाइड होने का सोच रहे हैं, वो कपल डिवाइड नहीं होंगे, एक हो जाएंगे और उनके बीच में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएंगे। ये प्यार में एक ऐसी ताकत होती है। अगर सोचो कि दुनिया में जितने भी डिवोर्स ऐसे है एकदम से खत्म हो जाए, आपको लगेगा कि मैं डिवोर्स का क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि लेकिन ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इस समय है। इस समय में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए ये डिवोर्स केस है। और ये डिवोर्स केस के बारे में इसलिए मैं ये बार बार में रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप एक मिनट के लिए सोच लो कि डिवोर्स के सारे खत्म हो गए, अचानक से गुम हो गए दुनिया से, तो सबसे पहली बात क्या होगी कि जो हमारा घर और परिवार है एकदम से सिक्योर हो जाएंगे। ना कोई माँ अपनी बेटी के लिए दुख दुख करेगी, ना बाप अपने बेटी के लिए सोएगा, ना बच्चे बिछड़ जाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि जब डिवोर्स होता ही होता है तो बच्चे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, परिवार तितर बितर हो जाता है। तो सबसे पहली हम बेनिफिट क्या होगा? प्रेम से डिवोर्स नहीं होता, डिवोर्स केसेस कम हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि परिवार, हमारा घर और परिवार है, हम सिक्योर फील करेंगे। और ये इस हमारी कंट्री के लिए सबसे अच्छी, कंट्री नहीं सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात है ये। अगर हम लोगों को प्यार करना सिखा सकते तो आप देख सकते कितने वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1 2 3। अगर हम लोगों को प्यार करने में, सिखाने में अगर कामयाब हो जाते तो वर्ल्ड वॉर होते ही नहीं। अगर आप देखे जाए तो एक वॉर के पीछे कितना खर्चा होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, मनी वेस्ट होती है, वो सारा पैसा वेस्ट नहीं होता। तो ये चीज क्यों होती है? एक सिंपल रीजन है कि वी कांट ट्रस्ट पीपल टू लव ईच अदर। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं प्रेम करने के लिए। और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम प्रेम नहीं करते, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे में प्रेम करने के लिए भी ट्रस्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे पास कि हम कहीं और बिजी हो जाते हैं। ट्रस्ट कहाँ करना होता है नहीं करते, नहीं करना होता है ट्रस्ट करते हैं। प्रेम हमारे में नहीं होता है। हम अगर दूसरे से प्यार करें तो दुनिया में कोई क्राइम रहता ही नहीं है। लेकिन अगर ट्राई कर लो, हम एक दूसरे से प्यार करना चालू कर, सोचो कि अगर एक दूसरे से क्या क्राइम क्यों होते हैं, झगड़ा होता है तो, और आगे जाके क्राइम होता है। एक दूसरे से हम दिल में खोट रखते हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं रखते किसी के लिए, तो किसी का लेने की सोच होती है हमारी, किसी के मारने जाते हैं किसी को। अब आप देखो अभी कितने क्राइम बढ़ गए हैं आजकल। आजकल आप देखने जाओ तो यहाँ लंदन में कितने क्राइम हो गए, स्टैबिंग, खुलेआम स्टैबिंग हो रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इंसान एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, वो अपने आप को सिर्फ प्रेम करता है। और जब इंसान अपने आप को सिर्फ प्रेम करता है तो वो क्राइम की ओर जाता है, क्योंकि उसको दूसरे के लिए कोई रहम है ही नहीं, दया धर्म है ही नहीं। हम कभी सोचते हैं कि बहुत बेरहमी से किसी को मार दिया होता है। अब हम कभी देखते हैं कि किसी को बेरहमी से स्टैबिंग कर दिया, तो हम सभी सोचते हैं कि इसने कैसे उस इंसान को, अगर आप सोचो कि एक जिंदा इंसान को मारना यानी कैसी बड़ी बात होती है, कि वो क्यों होता है? कि वो इंसान अपने आप को ही प्रेम करता है, किसी और को प्रेम नहीं करता। खुदा में यही सिखाता है कि लव ईच अदर, वन अनदर। जब आप प्रेम करोगे एक दूसरे को तो ये क्राइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब क्राइम कम हो जाएगा तो हम सारे सेफ फील करेंगे। अगर आप देखो तो कई लड़कियां लड़के कई गए होते हैं, अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो माँ बाप उसको फोन करने लग पड़ते हैं, "हाँ, कहाँ पे है तू, कितनी देर लगेगी?" हंसती होता है ना ऐसा। हाँ, तो ये एक नॉर्मल है। मेरे पापा भी मेरी बात बताऊं तो मैं अकेला था, तो जब भी मैं बाहर नहीं जाता था तो ये 10 बजे नहीं मेरे पापा ने फोन करना चालू कर दिया। तो मैं तो कभी थक जाता था, मैं बोलता पापा आपने एक लड़का क्यों रखा, 2 लड़के रखते तो टेंशन नहीं होता आपको। मैं हमेशा बोलता, लेकिन आज मेरे को मालूम पड़ता है मेरा एरन जब है, तो वो फीलिंग, मेरे बाप की फीलिंग मेरे को आज मालूम पड़ती है कि मेरा बाप क्यों मेरे लिए टेंशन करता था। वो बेचारा मेरे बारे में सोचता था, वो मेरे को प्यार करता था कि हाँ मेरा बेटा अकेला बाहर। तो वो क्यों? कि बाहर क्राइम चल रहा है, क्योंकि लोगों में प्रेम नहीं है। खुदा ने हमें सिखाया है प्रेम करना, लेकिन लोग प्रेम नहीं करते, और वो प्रेम नहीं करते वो जाके आगे क्राइम में होता है। मैं एरन का एक एग्जांपल दूंगा। कल वो स्कूल से आया तो स्कूल में तो यहाँ पे दे देते, वो एक लेटर दे दिया था, तो बोले डैडी
मेरे को आज एक लेटर दिया है। बोले, मतलब क्या लेटर दिया है बेटा? तो बोले, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं स्कूल से घर अकेला आ सकता हूँ डैडी। बोला, आप मेरे को साइन करके दे दो, बोले मैं अकेला आऊंगा घर पे। बोले, मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं होता है, वो तो बोलते हैं, उनको तो वहां से भगाना होता है आप लोगों को, वहाँ 5 मिनट वेट नहीं करना होता स्कूल वालों को। तो आप वो ऐसे नहीं नहीं डैडी, बोले वो लोगों ने बोला है कि बोले हम एबल, मैं जा सकता हूँ डैडी। बोले, मैं घर से, आप देखो मैं तुमको लेके चलता हूँ। मेरे को बोलता है आज मैं आपको लेके चलता हूँ घर, मेरे साथ चलो। बोले, आप रास्ता मत दिखाओ, बोले मैं आपको लेके चलूंगा। फिर मैंने उसको समझा, बेटा रास्ते पे चलते आ रहा है, कितने ड्रगी लोग खड़े रहते हैं, कहीं पिया हुआ कोई इंसान है, तू एबल है, आर यू एबल, तू उनका सामना कर सकता है बेटा? तो वो भी वो थोड़ा, डैडी मैं मोबाइल रखूंगा ना, आपको फोन कर लूंगा। बोले, बेटा लेकिन तू मेरे को फोन करके, मैं यहाँ नहीं आ सकता था तुरंत तेरे पास। यानी एक क्राइम फैक्टर वहां पे है। और वो क्यों है? लोगों में प्रेम नहीं है। अगर लोगों में प्रेम होता, लोग अगर एक दूसरे से प्रेम करते, तो आज मैं मेरे बेटे को मैं हाँ बोल सकता था, हाँ बेटा तू आ जाना। तो एक ये बात होती है। आप अगर देखने जाओ तो प्रिजन और कैदियों के पीछे कितना खर्चा हो रहा है। आज इस कंट्री को ही देख लो, दूसरी को, इंडिया को तो छोड़ो, यहाँ की कंट्री को देख लो, आपके प्रिजन में कितनी फैसिलिटीज देते हैं वो, सिर्फ प्रिजनर के लिए। एक घर जैसा उनको, जिम, ये वो सारा फैसिलिटी वहां होती है, मेडिकल से लेकर सब कुछ होता है। अगर क्राइम दुनिया में होता ही नहीं, लोग एक दूसरे से प्रेम करते, तो क्राइम होता ही नहीं। अगर क्राइम नहीं होता तो प्रिजन भी नहीं होता। अगर ये प्रिजन भी नहीं होता, तो जो सारे पैसे हम वेस्ट कर रहे हैं, सरकार जो पैसे वेस्ट कर रही है, वो सरकार कहीं इस यही सेम पैसे कहीं सही जगह पे लगा सकती थी। अगर हम देखें, तो जब हमारी सैलरी एवरी मंथ आती है, वीकली, किसी की वीकली आती होगी, किसी की मंथली आती होगी, तो हम पहला क्या देखते हैं सैलरी में? कितना आया वो नहीं देखते, लेकिन कितना कटा वो देखते हैं हम पहले, कि हाँ अरे बाबा बहुत टैक्स कट गया। अगर क्राइम नहीं होता तो हमको टैक्स भी कम भरना पड़ता, क्योंकि जो पैसे कहीं गलत जगह पे जा रहे हैं, वो सही जगह पे यूज होते हैं, और वो सही जगह पे यूज होते हैं तो हमें भी टैक्स बहुत कम भरना पड़ता। लेकिन लोगों में प्रेम है ही नहीं। जो बाइबल में लिखा गया है, लोग उसको फॉलो नहीं करते। वचन में हमें एक दो प्रोमिस खुदा ने बोली थी कि यू कैन नॉट कमिट एडल्टरी। मैं उसको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि जब व्यक्ति व्यभिचार करता है, तो वो अपने पड़ोसी को उस तरीके से प्यार नहीं करता जिस तरीके से खुदा हमें बोलता है, और वो अपने आप को ही प्यार करता है। अगर इंसान सही में अपने पति पत्नी को प्रेम करता होता, तो व्यभिचार वो कभी नहीं करता। वो हमेशा स्टिक विद द वन, एक ही वाइफ से, अगर वो अपनी पत्नी को और पति को प्रेम करता, तो वो कभी ऐसा गलत काम कभी नहीं करता। लेकिन इंसान से प्रभु यीशु की तरह प्यार करता है, जो इंसान प्रभु यीशु की तरह प्यार करता है, क्योंकि प्यार भी लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। अगर बोलोगे कि एक दूसरे से प्यार करो, तो वो अलग तरीके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से हमें बोलता है, अगर उस तरीके से हम एक दूसरे से प्यार करते, तो हम कभी किसी को, इंसान कभी व्यभिचार करता ही नहीं। सो लविंग अदर्स कीप्स अस फ्रॉम द कमिट एडल्टरी। हम अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तो हम एडल्टरी से हमेशा दूर रहेंगे। लेकिन हमें सोचना है कि हम किस तरीके से प्यार करते हैं। दूसरा है कि यू शैल नॉट मर्डर। मैंने अभी बोला क्राइम के बारे में, सीधी सी बात है, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम किसी का मर्डर करते ही नहीं। तो अगेन इसकी भी चाबी एक ही है, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरा एक यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यू शैल नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत ये है कि हमारी खुद के पास जो चीज होगी वो नहीं, दूसरे के पास जो चीज होगी वही हमें अच्छी लगती है। बच्चों का भी देख लो, बच्चों का वो अपने पास खिलौना होगा वो नहीं, दूसरे का खिलौना उसको अच्छा लगता है, वो झगड़ते हैं। कई बार हमने ऑब्जर्व किया होगा, एक दूसरे के पास झगड़ेंगे, खींच के लेंगे, ये वो करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चोरी करना भी एक वो है। और जो इंसान अपने पड़ोसी से प्यार करता है, वो उससे मदद करने के लिए देगा। जो हम कभी कोई मदद करते हैं, मालूम है ना, तो अगर वो मदद करने के लिए ही देना है, नहीं कि उसे लूटने के लिए। कोई लोगों में आदत होती है, वो एक हाथ से हेल्प करते हैं, लेकिन सामने से 2 हाथ से खींच के ले लेते हैं वापस। तो ऐसे भी किसी की हेल्प नहीं करनी, वो एक जात का एक तरीके की चोरी है, हम चोरी करते हैं वो।
और दूसरी बात है यू शैल नॉट, आपको कभी लोभ नहीं रखना है किसी भी चीज का। और हम जब भी लोभ करते हैं तो वो बाहर से किसी को मालूम नहीं, हम दिल में लोभ लोभ करके यार ये चीज मेरे को अच्छी लगती है, इसकी ये चीज चाहिए, लेकिन वो हमें ही मालूम है कि उस चीज के लिए हमें लोभ किया है। लेकिन हमारे अलावा प्रभु यीशु मसीह एक जो है, जो इस पाप को जानता है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि हमें जानना जरूरी है। अगर तुम तुम्हारे दिल में रख सकते हो कोई भी पाप और कुछ भी चीज, लेकिन वो ऊपर वाला हमारा जो आसमानी बाप है वो सब कुछ जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, कपट है, तुम लोभ रखते हो किसी के लिए, गलत सोचते हो, ये सब चीज वो जानता है। तो हमें वो भी दिमाग में हमेशा रखना है कि वो क्या कर सकता है। यहाँ पे लिखा गया है कि लव योर नेबर। जब भी नेबर की बात आती है तो हम घर के बाहर खोल के जाते ये मेरा बाजू वाले को देखते हैं कि ये मेरा नेबर है। हमारे दिमाग में ये होता है कि नेबर यानी बाजू में रहता है, उससे प्रेम करो। लेकिन सबसे पहली बात, तुम्हारा सबसे पहला नेबर कि तुम्हारे बाजू में जो बैठा है वो है। हस्ती तेरे लिए तेरी मम्मी नेबर है, सैम भाई आपके लिए किया पहली नेबर है। क्या आप उससे प्यार करते हो? पहला वो बंदा आता है आपके पीछे, जब हम घूमने जाते कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपके बाजू में जो खड़ा है वो पहला आपका नेबर है। आप जहाँ पे काम करते हो, आपका कलीग जो बाजू में बैठा है, बाजू वाली चेयर पे बैठा है, वो आपका नेबर है। लेकिन लोग उसको गलत तरीके से लेके, मैं बाजू वाले मेरे पड़ोसी को प्रेम करता हूँ ना बोले, लेकिन नहीं, जहां पे भी जाते हो आपके बाजू में जो खड़ा होता है वो पहला आपका नेबर है। क्या आप उसे प्रेम करते हो? वो जरूरी होता है। यहाँ पे मैं अभी दूसरा 11 से लेके 14 पढ़ूंगा। सॉरी। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बंध ले। जैसा दिन जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पिक्कड़पन और व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इस बात में मैं बहुत डीप में थोड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हमारे लिए एक बहुत जरूरी बात है कि जो समय होता है हमेशा हमेशा हमसे दूर भागता रहता है। हम हमेशा एक समय पे जाने के लिए दौड़ते रहते हैं। जॉब पे मेरे को समय टाइम पे जाना है, दौड़ा भागी करते रहते हैं। हम हमारी रात को जो सोते हैं तो घड़ी को अलार्म को सेट करते हैं कि यार क्यों हम घड़ी अलार्म को क्यों सेट करें कि हम टाइम पे समय पे उठ सके। हम घड़ी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? कि वो हमें सही रास्ते पे सही समय पे हम सही रास्ते पे जा सके। लेकिन पॉल हमें यहाँ पे दूसरे समय के बारे में रहा है, और जो पॉल जो समय की बता रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम के बारे में बता रहा है। वो हमें बता रहा है कि वर्तमान समय के बारे में हमें सब कुछ मालूम है। ऐसे मसीह भाई बहन, हमें बाइबल में सब कुछ लिखा है, हमें मालूम है कि अंत समय बहुत नजदीक है, प्रभु यीशु कभी भी आने वाला है, और हमें एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि समय जल्दी आए। और ये समय ऐसा है कि बहुत ही कभी भी आ सकता है, कभी भी रात पूरी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रभु आ जाएगा, कल आएगा, 2 मिनट बाद आएगा। जैसे अलार्म जैसे 7 बजे उठता है, बच्चा हम सेट करते हैं अलार्म 7 बजे और अलार्म बजता है, ऐसा नहीं है। प्रभु ऐसा बोल के नहीं आएगा, वो कभी भी आ सकता है। अभी भी हम अभी बात कर रहे हैं, अभी भी आ सकता है उसका आने का समय। लेकिन हमें एवरीडे हमारा क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है कि लव वन अनदर, प्रेम करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम देखो तो हम ये चीज को लेके हम अपने आप में ही बिजी रहते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि अपने फैमिली को ही प्रेम करते हैं, उसके लिए उसकी बीवी बच्चा बस,
जब बाहर निकला तो वो शैतान हो जाता है। वो चाहे दुनिया में किसी को कुछ भी हो जाए, वो प्रेम नहीं करता, वो भी नहीं करना। कोई लोग ऐसे होते हैं कि घर में मारा मारी कापा-कापी करते हैं, यानी मेरा मतलब नहीं, झगड़ा से करते रहते हैं, बाहर जाते हैं एकदम भगवान बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। लव वन अनदर मीन्स घर में और बाहर आपको सेम ही रहना है, एक दूसरे को प्रेम करना। और होता ही है कई बार, आप हमने एक्सपीरियंस किया भी होगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में एकदम देखो तो आप उसको ऐसा लगेगा कि यार कैसा इंसान है, लेकिन बाहर निकलेगा तो एकदम साधु बन जाएगा वो। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में झगड़ा करते, घर में अच्छे रहते हैं, लेकिन बाहर बाहर वालों के लिए वो अच्छे। तो ये बहुत जरूरी है, हम कहते हैं और हम अंदर ही रह जाते हैं। कई कई बार हम ऐसा भी हो जाता है कि घर में हम प्रेम ढूंढते रहेंगे। कई बार हम ऐसा होता है कि हमने कई बार हमने ऐसा चांस खोया होगा कि हम एक दूसरे को प्रेम दिखा सकते थे, लेकिन हमने प्रेम नहीं दिखाया है। सभी लोग जानते हैं, किसी को मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन हम सब सही बार हम जानते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज घूमती भी, अगर हम याद करें तो कहीं ऐसा हमारे जीवन में कहीं ऐसे कई बार ऐसा अवसर आया होगा कि हमने वो चांस को मिस किया होगा। अगर आप देखो तो खुदा का गोस्पेल, मैं कई बार बोलता हूँ, आप अनिल भाई को देख लो, आप केया सिस्टर को देख लो, जानविका को देख लो, जहां भी आप चांस मिलेंगे वो बात करते, प्रे करते लोगों के लिए। यानी एक एक चांस है हमारे लिए। ऐसे ही प्रेम दिखाना भी एक हमारे लिए चांस है। हमें जब भी चांस मिलता है, हमें जब भी प्रभु ऊपर वाला खुदा हमें मौका देता है, ऐसा नहीं है कि मौका है, कब लोग ऐसा बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं मिला, हमें मौका ही नहीं मिला। लेकिन हमारे जीवन में जरूरी है, खुदा हमेशा कभी कभी को अलग तरीके से चांस देता है। क्या हम उसको प्यार, खुदा ने बोला उस तरीके से हम प्यार करते हैं, वो जरूरी है। जॉन 9:4 में खुदा ने बोला है, प्रभु यीशु कहता है कि आई मस्ट वर्क द वर्क ऑफ माई फादर वाइल इट इज डे, द नाइट इज कमिंग व्हेन नो मैन कैन वर्क। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि या किसी को मालूम है कि हमारे पास कितना समय बचा है? किसी को नहीं मालूम होगा, चाहे हम बूढ़े बुजुर्ग हो या जवान हो, लेकिन हमारे पास कितना समय मालूम है किसी को मालूम नहीं होगा। और ये भी नहीं मालूम होगा कि किसका टाइम खत्म हो गया है, किसकी नाइट खत्म हो गई है। तो राइट टाइम यही है कि जब से आप सोचो तब से प्यार करना चालू करो। हमें दूसरी एक बात भी समझनी होनी चाहिए कि यही समय है कि हमें हमारी सारी बुरी आदतों को बाजू में रख देना है। बुरी आदतों को साइड में रख के प्रेम को अपनाना है। प्रभु यीशु ने जो जिस तरीके से हमें प्रेम किया, उस तरीके से हमें सबको प्रेम करना है। दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमें प्रेम से दूर करती है, कि डोंट लिव फॉर सेक्स, सेक्सुअल मोरालिटी। और ये सबसे बड़ी बात है कि जे आज सबको सबका शोषण कर रही है, सभी लोग को मालूम है ये सबसे। और इस चीज को लेके सबसे ज्यादा परीक्षण सभी लोगों में हुए हैं, और सभी लोगों को इस परीक्षा में कई ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं। अगर आप देखो तो सालमान हो गया, डेविड दाऊद राजा हो गया, उसको भी यही चीज से लेके वो फेल हुए थे। लेकिन हमें इस चीज से दूर रहना है। दुनिया भी हमें यही बोलती है, हाँ इसको करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस चीज को लेके आखिर में जाके हमें पछताना ही पड़ता है। हम अपने आप को भी हर्ट करते हैं और सामने वालों को भी हर्ट करते हैं। जब आप सोचो कि जब एडल्टरी हम कमिट करते हैं, तो अपनी पत्नी को भी हम चीट करते हैं, और सामने वाली दूसरा होता है उसको भी, दोनों अपोजिट पार्टी को हम चीट करते हैं, और एंड उसका हमेशा खराब ही होता है। एडल्टरी का एंड हमेशा खराब ही हुआ है। आज तक मैंने नहीं सुना कि अगर एडल्टरी किसी ने की हो तो उसका अंत अच्छा आया होगा। तो हमें सोचना है हमें क्या करना है। खुदा हमारे साथ है, लेकिन खुदा हमें बताया है कि लव वन अनदर। बार बार मैं लव के बारे में क्यों बोल रहा हूँ कि खुदा ने जिस तरीके से हमें बोला है वो प्रेम करना हमें जरूरी है। पॉल कहता है कि अगर हमें सच में प्रभु की शांति और महिमा को पाना है, तो इस सारी दुनिया की जो दुनियावी चीजों है, जो वर्ल्डली फ्लैश की जो थिंग्स है, उसको हमें बाजू में रखना ही होगा। चोरी चकारी, किसी के भी बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में किसी का ले लेना, ये सब चीजें हमें साइड में रखनी ही होगी। और प्रेम से, जो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम से करता है, वो प्रेम हमें दिखाना जरूरी है। जीसस ने सब कुछ करने के लिए हमें सक्षम बनाया है,
और उसे हमने प्यार करने के लिए सबसे सारी शक्ति दी है हमें प्यार करने के लिए। लेकिन जब उसके लिए बल का सही जगह पे हम इस्तेमाल करना हमें जरूरी है। अगर यो जो बल हमें दिया है, प्रेम करने का जो हमें बल दिया है, अगर उसका हम सही जगह पे यूज करें तो हम हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं उसके लिए और जो समाज में है उसके लिए हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो जरूरी है। और हमारे ये भी जरूरी है, जब खुदा को देख लो, उसने हमारे लिए हमको इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया, प्रभु यीशु मसीह हमें दे दिया। वो क्यों? वचन में लिखा है कि खुदा ने हमें इतना प्यार किया जगत को कि उसने अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया। किस लिए? कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न में न जाए लेकिन उसका अनंत जीवन पाए। हमें यहाँ पे कोई अपना बेटा देने को तो नहीं बोल रहा है, अपनी की कोई प्रॉपर्टी तो देने के लिए नहीं खुदा ने हमें बोला है। खुदा ने हमें क्या बोला है? एक दूसरे को प्रेम करो। लेकिन प्रेम करना बहुत जरूरी है। आप किस तरीके से प्रेम करते हो वो भी जरूरी है। तो मैं यही छोटी सी प्रार्थना करके मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। बस यही आज का मैसेज मेरा यही है कि प्रेम, लव वन अनदर, और पड़ोसी, पहला पड़ोसी आपका बाजू वाला है, तो उसको प्रेम करोगे और आगे जाके सभी को प्रेम करना है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। मैं छोटी प्रार्थना करूंगा और उसमें मैं खत्म करूंगा। थैंक यू खुदा, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते खुदा, इस अद्भुत अजायब वचन के लिए खुदा जो आपने हमें हमारी जिंदगी में दिया खुदा। आपने इस बाइबल में हर एक तरीके से हर एक समय के लिए हर एक अलग अलग वचन हमें दिए है खुदा। हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हर जगह के आपने हमें गाइडेंस दी खुदा। इस अच्छा वचन जो इस बाइबल स्क्रिप्चर के लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। अगर ये न होता तो हम क्या करते खुदा। ये बाइबल एक हमारे लिए एक यूजर मैनुअल है खुदा। खुदा जैसे मोबाइल और कोई भी चीज हम नहीं लाते इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके लिए यूजर मैनुअल होता है। उस यूजर मैनुअल को हम मेन्यू पढ़ के हम सब कुछ करते हैं। ये बाइबल एक हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है खुदा। हमें जीवन में क्या करना चाहिए सब कुछ इस बाइबल में लिखा है। थैंक यू खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इस समय के लिए, आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। मे योर विल बी डन इन एवरीबॉडी लाइफ। थैंक यू। आमेन। ओवर टू यू।